और अगर हम एग्जॉस्टिव रीजन की जो है ना, या एग्जॉस्टिव की एग्जांपल लें तो हम उसको ऐसे लिखेंगे जैसे कि कोई भी हमारे पास सेट्स है ना, जब उनको कंबाइन करें तो हमारे पास सैम्पल सेट पूरा मतलब बन जाए सेट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक है, ठीक, ए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, ठीक, तो बी हमारे पास है, इसको सही नहीं लिखा जा रहा है, 3 एंड 4, ठीक है, तो ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू एस सैम्पल स्पेस, ठीक है, कि हमारे पास क्या आएगा, इसका ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 2 3 4 इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास एग्जांपल आ जाए कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेसिकली जो मैंने आपको बताया है वो आप अगर जहन में रखें कि बोथ इवेंट के नॉट अकर एट द सेम टाइम, मतलब एक टाइम पे दोनों इवेंट्स अकर नहीं हो सकते, ठीक है, कोई भी चीज़ उनमें कॉमन नहीं होगी। और एग्जॉस्टिव में क्या होता है कि जब हम उनको कंबाइन करें तो हमारे पास कंप्लीट सबसेट जो होता है वो बन जाए, ठीक। तो ये हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होते हैं या अल्टरनेट होता है, जो हाइपोथेसिस होते हैं वो हमारे पास उसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सम टाइम इट इज़ ईजियर टू फॉर्म द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फर्स्ट, कि मैक्सिमम ये होता है कि हमारे पास एच नॉट या नल हाइपोथेसिस दिया जाता है, उसी के बेस पे हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हमारे लिए जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो फर्स्ट हम जनरेट कर लेते हैं या उसको बनाना इजी होता है, तो उसकी बेस पे भी हम एच नॉट को जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर है वो अगर हम शॉर्टली अगर देखें तो वो ये होगा कि अज्यूम द पॉपुलेशन मीन एज इज़ 50। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ये भी कहा है, पहले हमने ये बात डिस्कस की है कि हम पॉपुलेशन मीन की डिसीजन करते हैं, ठीक है, विद हम उसमें यूज़ जो है ना सैम्पल स्टैटिस्टिक करते हैं, लेकिन हम जो डिसीजन मेकिंग करते हैं जिस चीज़ को जिस क्लेम को हम जिसके बारे में डिसीजन करते हैं वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें यही हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास म्यू है, जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, वो इज़ इक्वल टू 50 होगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉपुलेशन आ गई, उसमें से हमने कुछ सैम्पल्स लिए हैं, ठीक है। सैम्पल्स जो है वो हमारे पास 20 इन्होंने गिवन है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ये दो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद जब हम आफ्टर टेस्ट स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंस लेवल सारा काम करने के बाद जब हम रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है, हम जो काम कर रहे होते हैं या जो हम होल प्रोसीजर होता है वो एच नॉट पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, तो अगर एच नॉट रिजेक्ट नहीं हो रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि हेंस एच नॉट इज़ नॉट रिजेक्टेड, ठीक है। और अगर रिजेक्ट हो रहा होता है तो हम कहते हैं एच नॉट इज़ रिजेक्टेड एंड एच वन जो होता है उसका अल्टरनेट हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी अल्फ़ा लिखा जाएगा हम उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है बेसिकली कि हमारी जो क्लेम है या हमारा जो स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस के लिए, उसमें हम उसको रिजेक्ट जब करते हैं ना तो वो हम जब वो ट्रू होता है, ठीक है, तो हम उसको जब रिजेक्ट कर रहे होते हैं जिस प्रोबेबिलिटी से, तो वो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस एच नॉट व्हेन द एच नॉट इज़ ट्रू, ठीक है। कि आप सिंपल वर्ड्स में आप कहें तो ये कह सकते हैं कि हम उस क्लेम के बारे में या उस स्टेटमेंट के बारे में जिसके बारे में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, हम उसमें अल्फ़ा की जो भी हमें अमाउंट दी गई है, फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं वो 0.01, 0.05 और 0.10 दी जाती हैं, ठीक है। हम इतने परसेंट अपना जो स्टेटमेंट है या क्लेम है उसमें श्योर नहीं है, हमें उसमें डाउट है कि हो सकता है कि हमारा ये जो क्लेम है ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। हमारा जो डाउट है या हम उसमें नॉट श्योर होते हैं, ठीक है, उसकी
वो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। और मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो 0.05% किया जाता है, और 0.01 और 0.10। अगर आपको कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया जाएगा, ठीक है। अब देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया गया तो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया जाएगा, ठीक है। अब देखें, अगर कि आपके पास फॉर एग्जांपल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया है, ठीक है, 95% दिया गया है, ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 5% जो होगा वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया है, ठीक है, तो आपके पास 10% हमारे पास जो होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के बाद आपके पास 0.01 आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा, और 5% अगर आप करेंगे इसको तो 0.05 आ जाएगा। इसी तरह ये जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल और सिग्निफिकेंस लेवल होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि हम अपनी स्टेटमेंट या अजम्पशन जो होती है हमारे पास, हाइपोथेसिस जो हम ड्रॉ करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है हमारी, उसके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि हमें अपनी स्टेटमेंट के बारे में उतने % डाउट होता है। फॉर एग्जांपल 5 है तो हमें 5% डाउट है, ठीक है, 0.05 हमें डाउट है कि हमारी स्टेटमेंट में एरर हो सकता है, ठीक। अब ये हमारे पास जो होती है ना बेल शेप होती है डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास जो होता है एरिया, ये अगर सिंगल टेल है, ठीक है, वन टेल है हमारे पास हाइपोथेसिस, ठीक है, ये देखें वन टेल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है हमारे पास रिजेक्शन रीजन है और ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है हमारी। अगर हमारी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जब हम आगे हमारा स्टेप 5 में जो हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उसकी अगर वैल्यू हमारे पास उसको फिर हम जो है कंपेयर करेंगे जी टैबुलेटेड से, तो अगर वो वैल्यू हमारी इसमें आ रही होती है, इस रीजन में आ रही होती है, एक्सेप्टेंस रीजन कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले रीजन में आ रही होती है, तो उसकी बेस पे हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये भी हमारे पास वन टेल्ड है, ठीक है, इसकी वन टेल्ड है, इस साइड पे हमारे पास आ रहा है रिजेक्शन रीजन, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है और ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। और रिजेक्शन रीजन को हम यहाँ पे अल्फ़ा से डिनोट करेंगे और एक्सेप्टेंस को 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और अगर हमारे पास इक्वल और नॉट इक्वल का साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टू टेल्ड है, ठीक है, इसकी हमारे पास टू टेल्ड है, एक ये रिजेक्शन रीजन है और ये रिजेक्शन रीजन है, और जो बीच में है वो एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। और इसमें जब हम फाइंड आउट आगे क्रिटिकल रीजन करेंगे तो अल्फ़ा बाई 2 हम करेंगे, ये फर्दर मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1। अब हमारे पास एरर्स इन डिसीजन मेकिंग में हमारे पास जो दो तरह के एरर होते हैं वो होते हैं टाइप 1 एरर इन टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या होता है कि उसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टाइप 1 एरर क्या होता है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, ठीक है, कि हम कहते हैं कि जब हमारे पास जो एच नॉट है या जो कोई हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो लेकिन वो बेसिकली होती क्या है, ट्रू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई इनोसेंट पर्सन है, कोई इनोसेंट पर्सन है, उसको हम जेल में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइप 1 एरर है, ठीक है। और टाइप 2 एरर क्या होता है, डू नॉट रिजेक्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस, कि अगर कोई गलत है तो हम उसको फॉल्स नहीं करें, हम उसको ट्रू करें। फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो उसको हम जेल में नहीं डाल रहे, उसको हम जेल में नहीं डाल रहे, उसको हम जो है ना कह रहे हैं कि ये ठीक पर्सन है, ये जो है ना इसने कोई जुर्म नहीं किया है, जो भी है वो बात है। सिंपल आप ये याद रखें कि जब किसी सही चीज़ को आप गलत कर रहे होते हैं या एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, ठीक है, जब एच नॉट हमारे पास ट्रू होता है तो हम उसको रिजेक्ट करें तो वो टाइप 1 एरर होगा, और जब हमारे पास एच नॉट जो है वो फॉल्स होगा तो हम उसको ट्रू कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास जो है टाइप 2 एरर आ जाएगा। और हम टाइप 2 एरर को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइप 1 एरर को अल्फ़ा से।
उसके बाद रिज़ल्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ठीक है।